नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कैपेसिटर के एमसीक्यू। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर। तो जो कैपेसिटर है उसके एमसीक्यू आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वह है कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज़ अ कैपेसिटर। तो दोस्तों आपने कई बार इस प्रकार का जो कैपेसिटर है वह देखा होगा, क्योंकि यह बहुत ही कॉमन यूज होने वाला कैपेसिटर है जो जल्दी से आपको दिख जाता है। यह कैपेसिटर आपने ज़्यादातर पंखे में लगा हुआ देखा होगा। इसका जो आंसर है वह ए है। एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है, अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। दोस्तों कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट यानी कि इकाई क्या है। यह जो कैपेसिटर है इसकी इकाई है सी फराड। छोटा अगर कैपेसिटर होता है तो माइक्रो फराड में आता है, बड़ा फराड में आता है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज द रोल ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल का यूज़ क्या है। तो जो हमारा कैपेसिटर है इसमें एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, या तो दो प्लेट होती है कंडक्टिव, और इसके बीच में जो हमारा डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल होता है। इसी तरीके से दो वाहक के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल रख देने से हमारा कैपेसिटर बन जाता है। तो दोस्तों ये जो डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल है इसका पर्पस यहाँ पे है ए टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिकल मटेरियल इन कैपेसिटर। तो सबसे कॉमन में सिरामिक का जो मटेरियल होता है वह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन केस ऑफ कैपेसिटर फेल्योर। कैपेसिटर फेल्योर होने के जो कॉमन केस होते हैं वह क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कैपेसिटर फूल चुका है दोस्तों, ज़्यादातर यह ओवर हीटिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, वह सेमीकंडक्टर से बने हुए ज़्यादातर जो इक्विपमेंट होते हैं वह एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। और जो रेजिस्टेंस आपका आता है या तो फिर जिसके अंदर में कॉइल होती है या तो जिसके अंदर में कैपेसिटर लगा हुआ होता है या जो कैपेसिटर होता है, ये तीनों के तीनों पैसिव कंपोनेंट है। तो जहाँ पे भी आप कई बार ऐसा भी पूछा जाता है और इसका जो एमसीक्यू है इसमें रखा जाता है ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर होती है कॉइल, इंडक्टर। तो अगर किसी भी चीज़ में इन तीनों में से कोई चीज़ लगी हो या तो फिर ऐसे नाम दिखे आपको, तो वह जो है वह पैसिव कंपोनेंट होते हैं। और ये जो है तीनों 1, 2 और 3 यह होते हैं एक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर यूज होगा, तो वह है सिरामिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलराइज कैपेसिटर। अब पोलराइज का मतलब क्या आता है, वहाँ पे पोलरिटी आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैपेसिटर में आपने देखा होगा जो पंखा का कैपेसिटर होता है, आप कोई सा भी वायर कहाँ पे भी लगा दो, फेज या न्यूट्रल, कोई पोलरिटी का दिक्कत नहीं होता है। मगर जो डीसी होता है इसमें ज़्यादातर हमें पोलरिटी देख के लगाना पड़ता है। तो जो पोलरिटी है वह पोलराइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या माइनस की या प्लस की ऐसी निशानियाँ यहाँ पे दिखाई जाती है, यानी इसे इंडिकेट किया रहता है। तो वह जो होते हैं वह इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ज़्यादातर हम डीसी में यूज़ करते हैं और नॉन पोलराइज जो कैपेसिटर होते हैं वह एसी या डीसी दोनों के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। जो हमारे कैपेसिटर होते हैं वह पैरेलल में क्यों जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर को पैरेलल बोला जाता है और इस तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर को सीरीज बोला जाता है। जो हमारा आंसर आता है वह आता है बी, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वह आएगा सी, बाय इंक्रीजिंग डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिकल जो कॉन्स्टेंट होता है, जो मटेरियल होता है, उसकी एबिलिटी दर्शाता है जो कि एनर्जी को स्टोर कर पाए।
तो ये है इसका आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ब्लेंडर रजिस्टर इन अ कैपेसिटर सर्किट? दोस्तों ये जो ब्लेंडर रजिस्टर होता है वह लगा होता है कुछ इस तरीके से कैपेसिटर के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। तो इसका जो आंसर आता है वह आता है ए, टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर क्विकली, जिससे कि यह ऐसे ही पड़ा हो और अगर कोई इसे छू ले तो उसे शॉक ना लगे। तो दोस्तों यह जो एमसीक्यू है वह आपको कैसे लगे इसके बारे में, या ऐसे ही कोई और एमसीक्यू की सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप इसे ज़्यादा प्यार देंगे और 100 से ज़्यादा लाइक देंगे तो ऐसे ही कैपेसिटर के और भी एमसीक्यू में ढूंढ के लेके आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।